सभी जगह कोनिक सेक्शन का रेफरेंस लिया है सर। हाँ, कोनिक सेक्शन का रेफरेंस इसलिए लिया है क्योंकि पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स जो भी कुछ हम पढ़ेंगे आगे वो सब कोनिक सेक्शन से ही बने हुए हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा हम ये समझ जाए तो उसके बाद हम कोनिक सेक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कोनिक मतलब कोन और सेक्शन मतलब, मान लो कि आपने एक कोन या आइसक्रीम जो दिया हुआ है, आइसक्रीम का कोन होता है, उसको आप चाकू से काट दो अलग अलग तरीके से तो आपको कोनिक सेक्शन मिलेंगे, मतलब पैराबोला, हाइपरबोला ये सब मिलेगा। पहले मगर हमें समझ में तो आया ये है क्या। ठीक है, तो अब हम इसकी डेफिनेशन की बात कर रहे हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होगा। अब आप ये देखो कि आपके पास एक लाइन दे रखा है, इस लाइन को हमने x इक्वल टू माइनस ऑफ ए कहा, यहाँ पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ किया, ये जो पॉइंट है ये a कॉमा 0 हो गया, और इसके ऊपर हमने एक पॉइंट लिया जिसको हमने बोला कि h कॉमा k है। हाँ है ना, ऐसा हो जाएगा ना। हाँ सर। ठीक है, और यहाँ से आपकी एक लाइन जा रही है जिस यहाँ कहीं पे आपका ओरिजिन है। अब मुझे ये बताओ कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये तो a होगा। हाँ सर। और ये फोकस, अब देखो मैंने ये बोला कि पी एम इज इक्वल टू पी एफ होगा, सही है। अब पी एफ का तो वैल्यू हो गया आपका रूट ओवर एच माइनस ए का होल स्क्वायर और के स्क्वायर, ऐसा होगा। और पी एम का मतलब आपका ए प्लस एच होना चाहिए कि नहीं। हाँ सर। ये ए हो गया और यहाँ से यहाँ तक का एक्स, ये वाई एक्सिस है तो ये डिस्टेंस एच हो हाँ जाएगा। सर। तो इसका होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर मिलेगा, 2AH मिलेगा प्लस एच स्क्वायर। स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ पे आपको एच स्क्वायर मिलेगा प्लस ए स्क्वायर मिलेगा माइनस ऑफ 2AH मिलेगा प्लस के स्क्वायर मिलेगा। क्लियर बेटा। अच्छा, ए स्क्वायर और एच स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आपको के स्क्वायर इज इक्वल टू 4AH मिला। अगर मैं इसको x और y से रिप्लेस कर दूं तो ये मुझे क्या देगा, 4AY स्क्वायर इक्वल टू 4AX। सही है, तो ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4AX हमने क्या बोला कि ये हमारा क्या है, पैराबोला। अभी ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। ये सबसे स्मॉलेस्ट इक्वेशन है पैराबोला की, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4AX। अब इस इक्वेशन को देखो, ये जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4AX है, तो इसमें क्या है कि आपका ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है 4AX। अब इसमें जो ये a है, ये a आपका फोकस वाला a हो गया ना, है कि नहीं। यस सर। ऐसा है, ठीक है। अब इस इक्वेशन से रिलेटेड हम डिफरेंट पॉइंट पढ़ रहे हैं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4AX दिया है, तो a,0 आपका फोकस है, 0,0 आपका वर्टेक्स है, x इक्वल टू माइनस ऑफ a, ये आपका डायरेक्ट्रिस है। ठीक है, अब हम बात करें लेटेस्ट रेक्टम की। लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, हमने कहा कि आपका एक लाइन जो यहाँ से पास हो फोकस से, और परपेंड आपका पैरेलल टू क्या हो या परपेंडिकुलर टू एक्सिस हो, तो x इक्वल टू a आपका लेटेस्ट रेक्टम होता है। तो ये लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन है। आपको ना दो चीज लिखा हुआ मिलेगा, एक तो इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, दूसरा लेटेस्ट रेक्टम। तो लेटेस्ट रेक्टम की जब हम बात करते हैं तो उस केस में कहते हैं कि उसका लेंथ कितना होगा। हम जानते हैं कि हमारी जो इक्वेशन है वो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4AX है, और यहाँ पे जब आप लेटेस्ट रेक्टम की बात करोगे तो लेटेस्ट रेक्टम के केस में x का जो वैल्यू होगा, यहाँ पे देखो इस पूरी लाइन में x का जो वैल्यू होगा वो a होना चाहिए ना, इस पूरी लाइन में। हाँ सर।
ठीक हाँ है, सर। तो ये हाँ आपका सर। x इक्वल टू ए हो गया। तो यहाँ पे आपने क्या किया, x का वैल्यू a पुट कर दिया। अब देखो कि अगर मान लो x की जगह मैं a पुट करूँगा तो मुझे 4a² यानी कि 2a का होल स्क्वायर मिलेगा और y इक्वल टू आपका प्लस माइनस ऑफ 2a मिलेगा। 2a। तो आपको 2 पॉइंट मिल गए वर्टिसेस इसके, जहाँ पे ये आपका इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक पॉइंट हो गया ये वाला, एक पॉइंट हो गया ये, इसको हम L1 L2 ऐसे बोल दें। तो ये है a,2a, यह है a,-2a। तो यहाँ से मैं इसका लेंथ निकाल सकता हूँ, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, तो LEN लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आपका क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 2a प्लस 2a, यानी टोटल कितना हो गया, 4a हो गया। हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, तो अभी आपका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो गया 4a। अच्छा, अगर मैं एक्सट्रीमिटीज मतलब एंड्स कोऑर्डिनेट, एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम, इसे शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है, LS करके लिखा जाता है, या अभी पूरे ही लिखते हैं, लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। ठीक है, तो ये आपका लेटस रेक्टम का एक्सट्रीमिटीज क्या हो जाएगा, a,-2a और a,2a। हाँ या ना? ये हो जाएगा। अब क्या है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स है। तो यहाँ पे जो ये 4a आ रहा है, तो क्या मैं इसे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बोल सकता हूँ कि नहीं? यस सर। है ना? तो ये हो गया आपका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो जो भी इक्वेशन लिखा है उस इक्वेशन में सबसे पहले तो हमें ये फाइंड करना आना चाहिए कि हमारे जो डिफरेंट पॉइंट्स है वो क्या क्या है। जैसे कई बार क्या करेगा, वहाँ 4 होना चाहिए मगर आपको 4 नहीं देगा। जैसे आपको वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x दे दिया, तो पहले मैं इसको क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा और ऐसे लिखूँगा। तो अभी मेरा जो वर्टेक्स सॉरी फोकस है वो क्या हो जाएगा, 1/2,0 होना चाहिए ना? हाँ या ना? सही है। हाँ सर। डायरेक्ट्रिस यस क्या होगा, सर। x इक्वल टू -1/2, ये डायरेक्ट्रिस होगा। सही है, और ये आ गया तो फिर और हम और चीजें भी निकाल सकते हैं। अच्छा, इस इक्वेशन को देख के बताओ कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा। सर 2। 2 होगा बेटा, जो भी वाई स्क्वायर इक्वल टू समथिंग यहाँ पे दिया है वही लेटेस्ट रेक्टम है ना? यही लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होगा। क्लियर है बेटा? हाँ सर। ठीक है, तो इस तरह अब आपको डिफरेंट इक्वेशन देते हैं, जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x दे देगा, 10x दे देगा, अलग अलग दे देगा। तो आप उसके हिसाब से आप देख लोगे कि आपका फोकस क्या हो गया और सब वैल्यूज क्या हो गए। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर। यस अभी सर। आप वाई हाँ स्क्वायर सर। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x में सभी चीजें निकाल लोगे, ये सब पैरामीटर है ना, पैराबोला के। अब क्या है कि हमारे पास इक्वेशन वेरी करता है। मान लो ये तो आपका पैराबोला हो गया। सिमिलरली वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax दिया होता तो आपका पैराबोला ना रिवर्स हो जाता, यहाँ से इधर आ जाता। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वाई स्क्वायर तो निगेटिव नहीं हो सकता। अगर आपने 4a, देखो 4a तो नंबर है, ये जो आप इसको या तो ऐसे लिख लो 4 टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ a इंटू एक्स, या तो आप ऐसे लिख लो। तो अगर a आपने इस तरफ बोला तो -a किधर आएगा, इधर आएगा कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, तो अब आपका ये जो साइन होता है ना वो इधर को शिफ्ट हो जाता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax आप लिख रहे होते हो। तो अभी जितने भी वैल्यूज हैं अब वो इधर को आ रहे होंगे, सब चीजें सेम होगा। फोकस आपका -(a,0) हो चुका होगा,
डायरेक्ट्रिक्स चेंज हो गया। डायरेक्ट्रिक्स कहाँ आ गया? x इक्वल टू ए पे। ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम, हाँ सर। लेटेस्ट रेक्टम x इक्वल टू माइनस ऑफ ए। ठीक है, ऐसा हो गया। इसमें एक और चीज बोलता है टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो ये जो आपकी लाइन है, y एक्सिस बोलो या x इक्वल टू 0 बोलो, ये क्या है? टेंजेंट एट वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स। क्लियर है बेटा? तो ये आपका टेंजेंट एट वर्टेक्स हो गया, यहाँ पे जो दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है ये बातें? अभी आप लेटेस्ट रेक्टम यस सभी सर। चीजें निकाल सकते हो। यस सर। अच्छा, लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ की अगर हम बात करें, इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ तो फिक्स रहेगा ना, वो थोड़ी बदलेगा। सही है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये आपका फिक्स रहता है, ये नहीं बदलने वाला। ठीक है, तो ये 4a ही रहेगा। अब ये तो था आपका जब पैराबोला जो था, इसमें जो एक्सिस है वो कौन सी है? एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस को हमने एक्सिस बोला है। अभी दो तरह के पैराबोला और हमें यहाँ पे मिलता है। एक पैराबोला जाता है ऐसे, अभी मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूं। लाइन गई यहां से, तो y इक्वल टू माइनस ऑफ ए लोगे, फोकस आपने 0, a यहाँ पे ले लिया। तो इस इक्वेशन में बस इतना चेंज होता है कि आपका x और y इंटरचेंज हो गए। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। यहाँ पे आपकी जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, और यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। बस ये डिफरेंस आ रहा है इसमें। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो y इक्वल टू ये हो गया, और यहाँ पे ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस है, ये y एक्सिस है। वर्टेक्स अभी भी ओरिजिन पे है। लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन चेंज हो गई, अभी y इक्वल टू a हो गया। सही है, फोकस की जगह पे 0, a आ जाएगा, और एक्सिस जो है अब y एक्सिस बन गई। टेंजेंट एट वर्टेक्स चेंज हो गया। तो आपका कुल मिला के ये है कि x और y एक्सिस हर जगह चेंज हो जाएगा। सही है बेटा? अभी आप लिख लोगे ना सभी कोऑर्डिनेट, तो इसके जो हाँ एंड सर। कोऑर्डिनेट है ना, अभी ये लाइन y इक्वल टू है, तो आप y की जगह पुट कर दो। और क्या, इसमें y की जगह पुट करोगे तो x का वैल्यू 2a आ जाएगा। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है वो 2a कॉमा माइनस ऑफ 2a कॉमा a हो जाएगा, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है वो आपका 2a कॉमा a हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा आपका क्या है कि आपने यहाँ से नीचे को ले लिया, यहाँ से इधर को ले लिया। सही है, ये हो गया। तो आपने ये यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये हो गया आपका y इक्वल टू a। यहाँ कहीं पे हो गया y इक्वल टू माइनस a। तो ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ 4ay। चारों में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अगर एक्स स्क्वायर आया, देखो ये जो x है, अभी ये x पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, इक्वेशन सेम रहेगी कि नहीं? हाँ सर। सेम तो रहेगी। जब x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे इक्वेशन सेम रहती है, तो हम कहते हैं इक्वेशन आर सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। यहाँ नोट करके मैं लिख भी दे रहा हूँ। इफ x is replaced by minus of x, but equation remains same,
then the curve या graph of equation is symmetric about graph of equation is symmetric about y axis. ठीक है, और सिमिलरली हाँ सर। डेफिनेशन, ऐसी डेफिनेशन यहाँ भी आएगी, और ऐसा इसके लिए नहीं है, सबके लिए है कि इफ y is replaced by minus of y then equation remains same. Then graph of equation is symmetric about x axis. क्या कहते हो? यस सर। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। तो ये हो गया। तो हमने अभी 4 टाइप के पैराबोला देख लिए, सही है। वो आपकी बेसिक इक्वेशन थी और स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, जहाँ पे आपका जो वर्टेक्स है वो वर्टेक्स ओरिजिन पे लाई कर रहा है, वर्टेक्स ओरिजिन पे लाई कर रहा है। इसका जो एक्सिस है, टेंजेंट है, वो एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस की डायरेक्शन में है, सही है ना। अब क्या है कि आपको एक जनरल इक्वेशन दे देगा और उससे कहेगा कि आप फोकस, वर्टेक्स, वो सभी कैलकुलेट करो। जैसे मान लो आपको वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, वैसे ये इक्वेशन किसकी है? ये इक्वेशन किसकी है? अरे भैया क्वाड्रेटिक है ये, हाँ सर। है कि नहीं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। है सर। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें अभी परफेक्ट स्क्वायर के तौर पे लिखना है। तो ये आपने 2 किया, एक्स किया, 1/2 किया, प्लस 1/4 किया, माइनस 1/4 किया, प्लस 1 कर दिया, ऐसा कर दिया। तो यहाँ से आपको क्या मिला? एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4, ये आपने y ले लिया। तो यहाँ क्या हुआ? y माइनस ऑफ 3/4 इज इक्वल टू x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी मैं इसको x प्लस 1/2 को कैपिटल X से रिप्लेस कर सकता हूँ, है कि नहीं? और यहाँ पे क्या हो गया आगे हाँ से? सर। ये y माइनस 3/4 है, देखो ऐसा है, इसके बाहर से कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? 4 मल्टीप्लाई किया, 1/4 किया, और y माइनस ऑफ 3/4 किया, ऐसा कर दिया। और यहाँ पे आपका ये x, या तो कैपिटल X लिख लो जो आपको सही लगे, या x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है। देखो अभी मैंने इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में बात करूँ तो ये कैपिटल X स्क्वायर है और 4 इंटू 1/4 इंटू वाई है ना। हाँ सर। ठीक है, ये आपकी ये वाली इक्वेशन तो वैसे ऐसी है, मगर हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए सभी चीज़ कैलकुलेट कर लूँ, उसके बाद मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा। मान लो अगर मुझे फोकस चेक करना है, तो यहाँ पे जो फोकस होगा, फोकस क्या होगा बताओ, यहाँ से बताओ फोकस क्या होगा? एक्स स्क्वायर है, हाँ अभी एक्स स्क्वायर है तो ऐसा बनेगा। तो हाँ फोकस क्या सर। होगा? फोकस बताओ, फोकस 0, क्या होगा? 1/4। क्या बेटा? 0, 1/4। 0, 1/4। 1/4, राइट, ये होगा। मगर यहाँ पे कैपिटल एक्स का वैल्यू 0 है और कैपिटल वाई का वैल्यू कितना है? 1/4। मगर कैपिटल एक्स कैपिटल वाई तो मैंने माना ना, इनिशियली थोड़ी दिया था ऐसा। तो कैपिटल एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा? देखो कैपिटल एक्स की जगह क्या लिखूंगा मैं? एक्स प्लस 1/2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। कैपिटल y की जगह पे हम क्या लिखेंगे? y माइनस 3/4, इतना इक्वल टू 1/4। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 + 1 4, तो ये 1 हो जाएगा। क्लियर है?
हाँ हाँ सर। यानी जो फोकस है वो आपका आ क्या रहा है 1/2 और 1। ठीक है बेटा। यस सर सर। एक बार फिर से कराओ। हाँ एक बार फिर से कराऊं। आपके पास हाँ अगर सर। इस तरह से कोई भी इक्वेशन देगी तो सबसे पहले आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे। यहाँ तक का तो क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हाँ सर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद आपको क्या करना है, जो भी एक्स या वाई दिया है उसको आप कैपिटल एक्स से रिप्लेस कर दो और इसके अंदर क्या है उसको भूल जाओ कुछ टाइम के लिए। अब मेरी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई तो एक्स स्क्वायर कब आता है, जब सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है। तो अभी फोकस यहाँ कहीं पे आ रहा होगा, तो ये फोकस में एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे जो वैल्यू है ना ये वैल्यू है, ये आपको फोकस देता है 4 टाइम्स ऑफ ए एक्स। जब आप लिखते हो तो ये आपका ए है, तो इसीलिए ये कितना हो गया 1/4 हो गया। अब फोकस का पहला जो कोऑर्डिनेट है ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा और सेकेंड वाला जो कोऑर्डिनेट है वो वाई कोऑर्डिनेट होगा, है ना। तो ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है। यस सर। तो आपने x इक्वल टू 0 लिखा, y इक्वल टू 1/4 किया, मगर आपका ये जो कैपिटल x है ये आपने खुद से लिया हुआ था, ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था। तो आपने इसकी जगह पे जो इनिशियल वैल्यू था x प्लस 1/2 वो रिप्लेस कर दिया इस कैपिटल x की जगह पे, और ये कैपिटल Y की जगह पे y माइनस 3/4 वाला वैल्यू वो रिप्लेस कर दिया। तो अब जो x और y का वैल्यू आएगा वो मेरा रियल वैल्यू है फोकस का। ठीक है। हाँ सर। ठीक। अब मैं बात करता हूँ डायरेक्ट्रिक्स का। तो ऊपर वाली इक्वेशन में देखो तो डायरेक्ट्रिक्स बताओ, डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगी। यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स जाएगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, y इक्वल टू, बोलो y इक्वल टू कितना, माइनस है। माइनस है। -1/, ऐसा होगा। हाँ सर। ठीक है, तो हाँ y सर। मगर वो कैपिटल Y था, हाँ कैपिटल हाँ Y सर। -1/4, मगर कैपिटल अब स्मॉल y इसकी जगह पे स्मॉल y रिप्लेस कर दो, तो y -3/4 इज इक्वल टू -1/4। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4 1/2। -1/4, यानी कि 1/2 हो जाएगा। 2। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसी तरह से आप सभी चीजें निकाल सकते हो, लेटेस्ट सेक्टम कितना आएगा, है ना, हाँ या ना। तो हाँ ऐसे हो सर। जाएगा। अच्छा अगर इसमें लेंथ पूछा ना तो लेंथ नहीं बदलता, हाँ। अगर लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम आपसे पूछा गया तो वो चेंज नहीं होता, वो फिक्स रहता है, हाँ। खाली आपके कोऑर्डिनेट बदल रहे हैं। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो यहाँ से 4 इसको कैंसिल आउट कर दोगे तो इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है। तो लेटेस्ट 1। सेक्टम का लेंथ कितना आ जाएगा, 1। वो नहीं 1। चेंज होने वाला, वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। जब मैं और यहाँ से किसी को यहाँ पे शिफ्ट करूंगा तो कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे, मगर इसका जो लेंथ है वो लेंथ नहीं बदलने वाला, इसका जो लेंथ है वो लेंथ फिक्स यस रहेगा। सर। ठीक है, तो ऐसा रहता है। क्या ये बात क्लियर है आपको। हाँ सर। चलिए, तो हमारे पास ऐसे डिफरेंट टाइप्स के पैराबोला मिलते हैं। अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी पैराबोला बना लिया, एक दो पैराबोला और इसमें होंगे हमारे पास। मॉड्यूल है तो मॉड्यूल खोल लो थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए, है ना, किसी मॉड्यूल है तो सामने। और पैराबोला में वर्टेक्स, फोकल डिस्टेंस, अब ये क्या है, फोकल कॉर्ड आपको बता, अच्छा फोकल डिस्टेंस फोकल कॉर्ड हमारा बाकी है, डबल ऑर्डिनेट हो गया, फोकल डायरेक्ट्रिक्स वर्टेक्स एक्सिस हो गया, लेटेस्ट सेक्टम हो गया। ठीक है, अब हम आगे बात करें फोकल कॉर्ड के बारे में। फोकल कॉर्ड क्या है, फोकल कॉर्ड, ठीक है। तो फोकल कॉर्ड क्या होता है, एनी कॉर्ड विच इज पासिंग थ्रू द फोकस इज नोन एज फोकल कॉर्ड। ठीक है, क्या बोला हमने, एनी कॉर्ड, एनी कॉर्ड which is passing through passing through any chord which is passing through focus is known as
नोन एज फोकल कॉर्ड। ठीक है, उसको हमने क्या बोला कि वो क्या हमारा फोकल कॉर्ड है। क्लियर है बेटा? कोई भी लाइन जो फोकस से पास होगी वो क्या हो जाएगी? फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड हो जाएगी। अब हम बात करें फोकल डिस्टेंस के बारे में। देखो ये हमारी एक लाइन है, यहाँ पे हमने ये बना दिया, और आपका पैराबोला बनाने के बाद ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ ज्वाइन कर दी जो फोकस से पास हो रही है। ये पॉइंट आपका फोकस हो गया, इसको हमने क्या दिया, a,0। जनरली हम जो भी फॉर्मूला निकालेंगे ना वो y² = 4ax के लिए निकालेंगे, फिर उसके बाद जनरलाइज कर लेंगे। अब ये हो गया। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई भी कोऑर्डिनेट है, ये भी आपका कोऑर्डिनेट है मान लो। ठीक है, इस तरह से हमने एक लाइन ले लिया। अब इसको आप इससे ज्वाइन करो, सही है? तो मान लेते हैं कि ये इसका जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। ऐसा तो लिख सकते हैं? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इस पॉइंट से ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये फोकस है ना? अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो डिस्टेंस देखेंगे तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए कि नहीं? हाँ सर। ऐसा होगा। और अगर ये डिस्टेंस इक्वल होगा तो मुझे ये बताओ कि यहाँ से यहाँ तक का टोटल जो डिस्टेंस है इसको हम f बोलते हैं, ये p हो गया, ये q हो गया। तो pf की अगर मैं बात करूँ तो क्या pf को मैं x1 + a कह सकता हूँ? मुझे ये बताओ, बजाय इसका डिस्टेंस निकालने के मैं x1 + a तो लिख सकता हूँ ना? हाँ सर। अच्छा, अब qf को क्या लिख सकता हूँ? qf को ये x2 ले रखा है, तो ये डिस्टेंस आपका a + x2 हो जाएगा। x2 + a। हाँ या ना? ऐसा होगा। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि pf + qf इज इक्वल टू क्या होगा, a + x1 + x2। ये हो गया मतलब 2 टाइम्स ऑफ a + x1 + x2। हाँ या ना? क्लियर है बेटा? अब ये देखो यहाँ पे y, ये जो x1 y1 पॉइंट है इसको सेटिस्फाई करेगा, तो y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax1 और y2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax2। सही है? ऐसा होगा? हाँ या ना? क्या ये बात क्लियर है? तो फोकल लेंथ की अगर हम बात करें तो वो x1 + 2a + क्या है, x1 + x2 है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मत बोलो इसको, फोकल लेंथ की तो अभी हमने बात ही नहीं की। आप बोलो फोकल डिस्टेंस द पैराबोला फ्रॉम द फोकस इज इक्वल टू, दो चीज होगी यहाँ पे, दो टर्म आएंगे, एक होगा फोकल लेंथ LENGTH, वो है आपका PQ के इक्वल, और एक होगा फोकल डिस्टेंस। तो फोकल डिस्टेंस का मतलब है आपका P से F तक का। अभी इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये बस नेमिंग का फर्क है, तो आपको उसी के हिसाब से निकालना पड़ेगा। फोकल लेंथ का मतलब है P से Q तक का टोटल डिस्टेंस, और फोकल डिस्टेंस का मतलब है डिस्टेंस ऑफ ए फोकस फ्रॉम द वेरिएबल पॉइंट P। सी ठीक है बेटा? क्या यहाँ तक का क्लियर है? अरे भाई क्लियर है कि नहीं है? अरे मेरी वॉइस आ रही है, नहीं आ रही है आप लोगों को? हेलो? लैग हो रहा सर है। आपकी आवाज चली गई थी। अच्छा, मेरी वॉइस चली गई थी? सर आपकी आवाज सर लैग हो रहा है। बीच में चिपक जाती है, फिर एकदम सर से आपने आपकी, जो भी बोला ना वो सब पूरा फास्ट आ जाता है, फास्ट फॉरवर्ड में। हाँ सर वो एक मिनट 2x पहले स्पीड मुझे में आ देखने जा दो रहा है। नेट कौन सा कनेक्ट है, इसलिए दिक्कत हो रही है। अरे मेरा वहां पे लाइट चले गई थी ना, तो अभी भी चले गई। भाई अब तो ऊपर वाले से कनेक्ट करना पड़ेगा।
हो क्या रहा है एक्चुअली, लाइट आज बार बार आ रही है जा रही है, इसलिए ना मैंने मोबाइल, हेलो, हाँ सर अभी आ रही है। हाँ वो ना पहले मेरे मोबाइल से कनेक्ट किया था नेट मैंने, ठीक है ना, तो अब जाके हमने कनेक्ट किया है आपका ब्रॉडबैंड से, तो मैं भूल गया था, बीच बीच में नेट चले जा रहा है ना, तो नेट चले, यहाँ पे लाइट चले जाती है तो नेट भी चले जाता है, तो वो चीज हो गया। चलो तो हमने क्या बात कर ली यहाँ पे कि अगर हमें फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है तो कैसे करना है, ये देख लिया आपने कैसे करेंगे, 2a प्लस x1 प्लस x2, तो बस वो x कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करेगा कि इसका टोटल फोकल लेंथ कितना होगा। ठीक है, क्लियर है बेटा? हाँ सर। हाँ सर। चलिए तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पैरामेट्रिक पॉइंट के बारे में। तो पैरामेट्रिक पॉइंट, सही है, तो पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होता है? पॉइंट विच satisfy the given equation and only one variable there, ठीक है। अब जैसे हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, हमने कहा कि एक ऐसा कोई पॉइंट जो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और उसमें एक ही वेरिएबल है। जैसे यहाँ पे कितने वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है? 2 सर। x और y। अभी मान लो तुम x की जगह पे ना 2at ले लो, at स्क्वायर ले लो, x की जगह पे क्या ले लो, at स्क्वायर, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये 4 इंटू ए टी स्क्वायर, तो ये 4 हो गया, ए टी का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम 280 लिख सकते हैं, हाँ सर। माइनस भी होगा मगर हमें एक पॉइंट देखना है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, अगर आपने x की जगह पे ए टी स्क्वायर लिखा तो y की जगह पे आपको क्या लेना है, 280। तो इसमें कितने वेरिएबल, अरे ये तो गिवन है क्वेश्चन में, इसमें ए दिया है कि नहीं? दिया है सर। तो कौन वेरिएबल है यहाँ पे, टी। 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 तो जब भी आपको वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पे कोई आर्बिट्री पॉइंट लेना है तो आर्बिट्री पॉइंट आप ए टी स्क्वायर और क्या लोगे, 280, क्या लोगे? 280। 280। क्लियर है बेटा? तो ये हो Yes, गया sir. आपका। अब हमारे पास चार तरह की इक्वेशन है ना, एक तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ 4ax हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होगा, ठीक है। और फिर आपका है आप लास्ट इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ 4ay। तो यहाँ पे हमने कहा कि जो पैरामेट्रिक पॉइंट के बारे में बोला कि पैरामेट्रिक पॉइंट, मेट्रिक पॉइंट, सही है। तो हम इसे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कह देते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, इसको यहाँ पे एक्स लिख लेते हैं, यहाँ वाई। तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया यहाँ पे ए टी स्क्वायर, यहाँ पे हो गया 280, यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, अगर टी की जगह माइनस लोगे तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये थोड़ी चेंज हो जाएगा। एक्स की जगह पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, हाँ सर। नहीं वाई 80, एक्स की जगह पे आप ले लो माइनस ए टी स्क्वायर, ठीक है। ए निगेटिव है, टी नहीं। तो यहाँ पे y की जगह पे क्या हो जाएगा, 280 ले लो, ए निगेटिव है, टी नहीं, हाँ सही है, 80 स्क्वायर और 280। अच्छा यहाँ पे दोनों चेंज हो जाएगा क्या, y की जगह भी क्या लेना पड़ेगा,
80 स्क्वायर और x की जगह पे क्या आ जाएगा 280, हाँ या ना? हाँ सर। आपने बस x और ये x और y तो सेम था, यहाँ पे माइनस आया तो माइनस ले लिया, ठीक है। जब माइनस लोगे तभी तो प्लस होगा ना, क्योंकि वाई स्क्वायर तो पॉजिटिव ही रहेगा, है कि नहीं? तो a जहाँ पे हाँ निगेटिव सर। था a निगेटिव आ रहा है, यहाँ पे t निगेटिव नहीं है, t तो आपका एक वेरिएबल हमने ले लिया, आर्बिट्री वेरिएबल। तो ये आपके कोऑर्डिनेट हो गए जो इसके ऊपर आप ले सकते हो। अब क्या है कि जब आपने फोकल कॉर्ड की बात की तो अब हम फोकल कॉर्ड के बारे में डिस्कस करें। एक तो x1 y1 है, x2 y2 है, तो मैं फोकल कॉर्ड की इक्वेशन निकाल सकता हूँ। पहले मैं फोकल कॉर्ड की इक्वेशन निकाल रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड तो ये होगा आपका y माइनस वाई वन और y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1 और x माइनस x1। क्या कहते हो, ऐसा इक्वेशन होगा 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की, और यही फोकल कॉर्ड हाँ सर। है ना? x1 y1 पॉइंट और x2 y2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन को हमने फोकल कॉर्ड किया, और ये कहाँ से पास हो रहा होगा, a, 0 से। तो पहले हम इक्वेशन निकालेंगे, उसके बाद a, 0 पुट कर देंगे। दूसरी बात मैं ये भी जानता हूँ कि x1 y1 पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो y1 स्क्वायर इक्वल टू 4a x1 हो जाएगा, और y2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4a x2 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो आपने y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर इक्वल टू क्या किया 4a x1 माइनस ऑफ x2 कर दिया। क्लियर है? ऐसा हो जाएगा। तो अभी आप ये देखो y1 माइनस ऑफ y2, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, और y1 प्लस y2 लिख सकते हो, इतना इक्वल टू 4a x1 माइनस ऑफ x2 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो आपने y1 माइनस ऑफ y2 बाय x1 माइनस ऑफ x2 किया, तो ये 4a होगा और y1 प्लस y2 होगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू है, क्या मैं y1 माइनस y2 इसकी जगह पे ये 4a और y1 प्लस y2 ऐसा लिख सकता हूँ, आया ना? हाँ सर। ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है। अब जो ये आपके पास कॉर्ड की इक्वेशन हो गई, अब इस कॉर्ड में आपके पास पता है आपको कि y का जो वैल्यू है वो 280 है, और x का जो वैल्यू है वो क्या है 80 स्क्वायर। अभी इसको ना ये याद होना चाहिए, क्योंकि आप बार बार लगाना पड़ेगा आपको। x की जगह 80 स्क्वायर, y की जगह 280। मगर जब x1 y1 करोगे तो t की जगह क्या ले लोगे, t1 ले लोगे, है ना? तो आपने कहा यस सर। y की जगह 2a t1, ये आपका फिक्स पॉइंट कोई हो गया, 4a लिया आपने, और यहाँ पे y की जगह पे 2a t1 प्लस 2a t2, और यहाँ पे लिया x माइनस ऑफ a t1 स्क्वायर, ठीक है, ऐसा हो गया। तो आपका y माइनस 2a t1, और यहाँ से देखो 2a से ये कैंसिल आउट हो गया, 2 हो गया, तो 2 बाई कितना हो गया t1 प्लस, बोलो, t2 हो जाएगा, और हाँ सर। माइनस a t1 स्क्वायर। क्लियर है बेटा? तो ये हमारी इक्वेशन आ गई किसकी, कॉर्ड की, फोकल कॉर्ड। अभी फोकल कॉर्ड की इक्वेशन तो है, मगर मैंने तो पॉइंट पुट ही नहीं किया। ये एक जनरल कॉर्ड है ना? ये एक जनरल कॉर्ड है कि नहीं, कि कोई भी 2 पॉइंट आप ले लो पैराबोला के ऊपर, उन दोनों को ज्वाइन करो तो उस जनरल कॉर्ड को कौन रिप्रेजेंट करेगा, ये वाली इक्वेशन। अब ये इक्वेशन अगर फोकस से पास हो रही है तो उसकी क्या कंडीशन होगी? तो अगर ये फोकस से पास होगी तो ये a, 0 को सेटिस्फाई करेगी ना, a, 0 को। यहाँ हाँ देखो तो सर। a, 0 से भी तो पास हो रही है ये लाइन, तो यहाँ पे हम a, 0 पुट कर देंगे। इसका मतलब कि जो हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आपको x की जगह पे a और y की जगह पे 0 पुट कर देना। तो पुट कर देते हैं भाई। y की जगह में अगर हम 0 पुट कर देंगे, या आप इसको ऐसे लिखते हैं जनरली कि ये कंडीशन ऑफ फोकल कॉर्ड देगा, कि कोई कॉर्ड फोकस से पास होगी, इसकी क्या कंडीशन होगी। तो कंडीशन ऑफ फोकल कॉर्ड, या कंडीशन ऑफ कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस, कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस। तो कोई कॉर्ड फोकस से पास होगी, इसकी अब हम कंडीशन निकाल रहे हैं। ऊपर एक जनरल कंडीशन लिखी है हमने कॉर्ड के लिए, तो y की जगह पे 0 करना है, यहाँ पे 2a t1 था, यहाँ पे आपका 2 बाय t1 प्लस t2 था,
और अब आपको x की जगह पे a पुट कर देना है। क्या कहते हो, ऐसे लिख दें? हाँ हाँ सर। सर। चलिए अब देखो यहाँ से एक बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है हमारे पास। ये हो गया -2a, t1 से मल्टीप्लाई होगा तो t1 स्क्वायर हो जाएगा, और t2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2a t1 t2 देगा, और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 2a देंगे, -2a t1 स्क्वायर देगा। अच्छा 2a t1 स्क्वायर इधर भी है, 2a t1 स्क्वायर इधर भी है, कैंसिल आउट कर दें। अच्छा 2a यहाँ पे भी है, 2a यहाँ पे, कैंसिल आउट कर दें। तो t1 t2 इक्वल टू कितना आया, -1 आया ना। हाँ सर। ठीक है, t1 t2 इक्वल टू कितना आ गया, -1 आ गया। सही है ना, t1 t2 इक्वल टू -1 आ गया। तो ये कंडीशन है किसकी, कि कोई कॉर्ड क्या होगा आपका, फोकल कॉर्ड। अच्छा तो यहाँ से Focal आपका t2 इक्वल टू कितना आया, -1/t1। T1। सही है। तो अभी हम अगर मान लो यहाँ पे आपके पास एक कोई फोकल कॉर्ड दे रखी है, ये फोकल कॉर्ड है, मान लो ये क्या है, फोकल कॉर्ड है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो तो a t1 स्क्वायर और 2a t1 हो गया, ये पॉइंट a t2 स्क्वायर और 2a t2 हो जाएगा। अच्छा t2 को t1 के टर्म में रिप्लेस कर सकते हैं, हाँ सर। तो यहाँ इसका होल स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा, a/t1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और -2a/t1, ऐसा हो जाएगा। क्या कहते हो? हाँ सर। अच्छा अब मुझे बताओ लेंथ ऑफ, हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड से ये फोकल कॉर्ड की जो टोटल लेंथ है, तो वो हमने देखा 2a + x1 + x2 आ रहा था, ऐसे कुछ तो आ रहा था। हाँ सर। अच्छा अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, 2a ऊपर से x1 का वैल्यू पुट कर दो, कितना है, 2a t1, सॉरी a t1 स्क्वायर, क्या है यहाँ पे x1 की जगह पे क्या है, a t1 स्क्वायर प्लस यहाँ से देखो a/t1, A T2 स्क्वायर। अभी भी t1 होगा ना, ये वाला वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस पूरे से आप a कॉमन ले लो, तो आपको क्या t1 स्क्वायर प्लस 1/t1 स्क्वायर प्लस 2 ऐसा मिला कि नहीं। हाँ सर। अच्छा इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, t1 + 1/t1 का होल स्क्वायर, हाँ सर। तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड क्या आ गया, a टाइम्स ऑफ t1 + 1/t1 का होल स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना है, याद रखना है, भूल जाओगे नहीं तो। ठीक है, याद रहेगा ना। हाँ यस सर। सर। चलिए तो ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड हो गया, पैरामेट्रिक हमने देख लिया। फोकल डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो वो आपका ax1 हो जाएगा, है ना, ये प्लस a+x1, ये तो था फोकल डिस्टेंस। देखो फोकल डिस्टेंस यहाँ से इतना होता है, और लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड का मतलब है टोटल लेंथ, सही है। तो दोनों अलग अलग बात है, जब आपसे फोकल डिस्टेंस की बात की जाएगी, तो जब आप फोकल डिस्टेंस आपसे बोले जाएगा तो उस केस में आप क्या करोगे, a+x1 करोगे, a+x1 का मतलब a+a t1 स्क्वायर, ये आपका फोकल कॉर्ड हो गया 1+t1 स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है बेटा। अब क्या है कि पैराबोला में एक ही फिजिकल क्वांटिटी है, वो है इसका लेटेस्ट रेक्टम।
तो कोई भी दो पैराबोला इक्वल होंगे या नहीं होंगे वो डिपेंड किस पे करेगा, लेटेस्ट रेक्टम पे। तो एक नोट करके हमें यहाँ पे पॉइंट लिखना है कि टू पैराबोला are said to be equal if सही है। तो क्या है, टू पैराबोला आर said to be equal if their lattice rectum are equal। ठीक है, कोई भी दो पैराबोला कब इक्वल होते हैं, जब उनका लेटेस्ट रेक्टम क्या हो, इक्वल सर। इक्वल होगा, तब जाके हम कहेंगे कि पैराबोला इक्वल है। क्लियर है, यहां तक का समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। सही है, तो हमारा पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गया। फिर हमारे पास, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं कि आपको मान लो इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि जैसे दिया है आपको 9y² माइनस 16x माइनस 12y माइनस 57 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। तो अब मेरे से कहा ये पैराबोला है, पहली बात तो इस पैराबोला से रिलेटेड फोकस निकालना है, डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, वर्टेक्स निकालना है, वो सब चीज़ें निकालना है। तो कभी भी ऐसा कोई इक्वेशन देगा तो सबसे पहले आप उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। तो जैसे यहाँ पे 9y² दिया है माइनस ऑफ 12y दिया है, बचे हुए वैल्यू को आप दूसरी तरफ ले जाओ तो 16x प्लस 50 ऑफ 7 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हो आप इसको, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 3 ऑफ y इंटू 2, ऐसा लिख सकते हो। 2ab है ना, 2 हो गया, a हो गया, b हो गया, तो b का होल स्क्वायर माइनस ऑफ b इतना इक्वल टू 16 ऑफ x प्लस ऑफ 57। सही है, ऐसा हो जाएगा। तो 3y माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16x प्लस 4, अगर आप इस तरफ ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 61। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ से आप ऐसे लिखो y माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, 9 बाहर चले जाएगा तो उस 9 को यहाँ ले आओ, तो ये हो गया 16x प्लस 61/9। तो अभी आपको यहाँ से 16 कॉमन ले लेना है, तो ये x हो जाएगा प्लस 61 बाय आपका 61/16 हो जाएगा, यहाँ 9 हो गया। तो इसको मैं लिखूंगा 4a और x। ठीक है, ऐसा है, सही है। y² इक्वल टू 4ax आया ना। अभी आपको दिख रहा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ सर। y² इक्वल टू 4a इंटू कैपिटल X। अच्छा, अब इस इक्वेशन के लिए मैं सब कुछ निकाल सकता हूँ कि नहीं, बोलो फोकस Yes, क्या sir. होगा, निकाल सकते हैं सर। फोकस बताओ, फोकस क्या होगा। 0,4/9। 0 y² है बेटा, 4/9, 4/9, 0। ऐसा होगा ना ये, आप ग्राफ बना लेना, कंफ्यूजन नहीं होगा। 4/9, 0। तो आप ये बताओ कि कैपिटल X का वैल्यू कितना हो गया, 4/9, और कैपिटल Y 9, कितना हो गया, 0। 0। अच्छा, कैपिटल X किसके इक्वल है, स्मॉल x प्लस 61/16। 61/16 इज इक्वल टू 4/9, जो भी आए। और यहाँ पे आपका y कितना है, Y, y माइनस 2/3 इज हाँ, इक्वल इज टू इक्वल टू 0। 0। तो y का वैल्यू कितना, 2/3। 3। अब x का वैल्यू में थोड़ा सा हमको सॉल्व करना है भाई, 4/9 61/16 जो भी आए, है ना। सर एलसीएम तो 140। हाँ 144 हो जाएगा एलसीएम।
तो वैसे आपका ये आता है -613/144 x का वैल्यू। समझ में आ गया फोकस कैसे निकालेंगे? हाँ सर। हाँ सर। अब वर्टेक्स Yes, क्या होगा? sir. वर्टेक्स बताओ तो। वर्टेक्स क्या होगा? अच्छा, जनरली जब हम y² = 4ax लिखते हैं तो वर्टेक्स ओरिजिन पे होता है। हाँ हाँ सर। सर। तो इसका मतलब ये 0 0 होना चाहिए ना। हाँ। इसका मतलब कैपिटल X 0 और कैपिटल Y 0। अच्छा, कैपिटल X 0 क्या है? x + 61/16 = 0 16 और y - 2/3 y = 2 by 0। 3 is equals to 0 तो y = 2/3 हो गया और वो और माइनस x = 61/16। -61/16 हो गया। ठीक है, तो ये आपका वर्टेक्स हो गया। अब ऐसे कुछ भी जो भी आपसे पूछेगा आप निकाल सकोगे। हाँ सर। हाँ Yes, सर। sir. सही है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पास दे रखे हैं। अब हो सकता है कि जैसे ये क्वेश्चन दिया है इसमें थोड़ा सा और लेंदी बना दे, मगर इसको सॉल्व ऐसे ही किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक और चीज मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ कि लेटस रेक्टम का जब आप डिस्टेंस की बात करोगे, हाँ पहले ऊपर आ जाते हैं यहाँ पे लेटस रेक्टम पे। तो यहाँ से देखते हैं कहाँ गया लेटस रेक्टम। ये हो गया। अच्छा, मुझे इसमें आप बताओ कि लेटस रेक्टम का लेंथ कितना था टोटल? 4a. 4 है। अच्छा, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? अरे भाई कितना डिस्टेंस है, ऊपर तो दिया है। ए सर। और यहाँ से यहाँ तक का? ए सर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया इसके बीच का? 2a सर। 2 है। अच्छा, अब ये फोकस है कि नहीं? अच्छा, फोकस से हाँ सर। डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस टोटल कितना? 2a फोकस से सर। 2 है। अच्छा, इसको 2 टाइम्स कर दे तो क्या मिल जाएगा? हाँ सर। मिलेगा। तो अभी आ जाते हैं हम फिर से वापस नीचे। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम is equal to 2 times of distance of focus, distance of focus from Directed. डायरेक्ट्रिक्स। सही है ना? तो पता है तुम्हें, जब मैंने एक बार आकाश का एग्जाम दिया था ना, तो मेरे से इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, है ना? तो जैसे अलग अलग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, अलग अलग हम लोगों का एग्जाम होता है, तो रिक्रूटमेंट होता है जो फैकल्टीज के लिए। तो उसमें मेरे जो क्वेश्चन पेपर था उसमें इस पे एक क्वेश्चन दिया हुआ था, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो अब देखते हैं कि लेंथ ऑफ लेटस इक्वल टू ये दिया है, तो इसी के ऊपर हमारे पास भी एक क्वेश्चन दे रखा है, हमारे मॉड्यूल में भी एक क्वेश्चन दे रखा है। दे रखा है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ ए पैराबोला वूज फोकस इज, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है x - of 4y प्लस ऑफ 3 = 0 और फोकस दे रखा है 2,3। अब देखो डायरेक्ट्रिक्स पूरी अजीबो गरीब दे रखी है और फोकस दे रखा है ये, और आपसे पूछा गया लेटस रेक्टम। क्या पूछा गया? लेटस Letters रेक्टम। rectum. तो एक तो मेथड है कि भाई हम पहले पैराबोला की इक्वेशन निकाल लें उसके बाद सॉल्व करें। दूसरा है कि हमें ये शॉर्टकट पता हो। हाँ या ना? हाँ अगर हमें सर। शॉर्टकट पता है तो मैं डायरेक्टली लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस निकाल लूँ यहाँ से, कि 2 - 4 दिया 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाय √/1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और ये हो जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ
2 प्लस ये यहाँ पे 7 होगा, 7/√17, तो 2 ये हो गया 14/√17, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या कहते हो? ठीक है, हाँ हाँ सर। सर। समझ में आया? हाँ सर। तो शायद आज तो हमने फिर बहुत कुछ पढ़ लिया यार, इतना बहुत है आज के लिए। हाँ हाँ सर। सर। चलो इतना ही करते हैं। किसी को सर कोई कल डाउट? इवनिंग में ना। कल इवनिंग में? अच्छा यार एक बात बताओ मुझे, मॉर्निंग में तो तुम लोग